एक लड़की के साथ आप बिजनेस करने के लिए सोच लिए। हमेशा आपको लड़कियों के आए दिन चल रहा है कि धोखा दे देती है, ये सब दे देती है। आप कैसे विश्वास कर लिए बिजनेस में? आप विश्वास इतना बड़ा लाइफ बनाने जा रहे थे लड़कियों के साथ। ऐसा नहीं लग रहा है बैजू जी कि कहीं आपका रिलेशन चल रहा था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, इसलिए छोड़ के चल गई? जी नहीं, सारे लोग उसको गाली दे रहा है। कुछ लोग बोल रहा है कि एक चाय वाला देश को लूट रहा है, दूसरा चाय वाली बेचारा को लूट ली। अच्छा, गलत बात है ना। लूट लिया, इतना पैसा ख़त्म हो गया, उसके बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान है। ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्रॉड आप कर रहे हैं? उसका नेचर कैसा लगता था? इतना दिन आप रहे, उसका नेचर क्या था? नेचर तो देखिए चिड़चिड़ापन लगता था उसका, और बड़ा एटीट्यूड में रहती थी। कम से कम 5 लाख मतलब ख़त्म हो गया, पानी में चल गया, और ये रोड पर दर दर भटक रहे हैं। मेरे साथ बैजू जी हैं, जो प्रियंका चाय वाली मतलब ग्रेजुएट चाय वाली के नाम सुने ही होंगे। इनको धोखा दे देते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, उनके साथ ही एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, और इनको मतलब कि 5 लाख या 10 लाख के आरोप ये लगा रहे हैं कि हमको चूना लगा के चल गया है। आज ये रोड पर दर दर भटक रहे हैं, कोई इनको इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। क्या कुछ है, आइए इन्हीं से हम जानते हैं। पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद आपको आने के लिए जी। क्या कुछ प्रियंका चाय वाली के साथ हुआ है आपको? देखिए, हुआ यही कि प्रियंका के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया था पार्टनरशिप पे, जो बोरिंग रोड हरिहर चैम्बर के सामने पंडुई पैलेस में मेरा शॉप था। वो स्टार्ट किए थे, उसके साथ 2-3 महीना के लिए मैं किसी केस में फंसा दिया गया, उसके कारण नहीं रहा। अच्छा, उसी मतलब के आप वहाँ नहीं रहे? जी, रेस्टोरेंट पर मतलब आप नहीं रहे। स्टार्ट जब हुआ था तो 2 महीना हम थे, उसके बाद हम नहीं रहे। उसी के बीच में सब खेला की है, और जब हम आए तो उससे मिले तो बात बताएं सारी, ये हुआ। तो तब तक तो सामान उसमें था नहीं, वो बेच के चली गई थी। हमने उससे सवाल भी किया कि सामान कहाँ है, तो बोली मुझे कि हम कहीं रख दिए। तो हमने उससे सवाल यही किया कि अपना शॉप से ज़्यादा सेफ जगह कहाँ होगा जो तुमने रख दी, ठीक है? तो बोली नहीं, हम अपने रूम पे रखे हुए, आपका मिल जाएगा। उसमें मेरा पर्सनल सामान भी था, 40-50 हज़ार का था, पर्सनल सामान था मेरा, वो भी नहीं था। जब हमने ये सारी बातें उसको बोली तो फिर वो बोली कि हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे, ऐसा बोली। और 3 तारीख को हमसे टाइम ली थी कि हम लोग मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे कैसे क्या हुआ और कैसे हुआ जो। उसी के बीच में 29 तारीख को ही बिना मुझे बताए, बिना मुझे इन्फॉर्म किए, बिना मेरी मौजूदगी में वो आती है और सामान 3-4 लड़के के साथ गाड़ी, पिकअप, टेम्पो जो भी था लेके चली जाती। पूरा रेस्टोरेंट खाली कर दिया? हाँ, आपके एब्सेंट में? हाँ, मुझे ना होते हुए, मौजूदगी में ना मुझे कोई इन्फॉर्मेशन किया गया है, और वो लेके चली जाती है। वहाँ से मुझे मार्केट वाले फ़ोन करते हैं, समथिंग 2 बज रहा था, 2-2:30 का बीच में। फिर वहाँ के जो ऑनर थे एसएसजी भैया, उन्होंने भी मुझे कॉल किया कि बैजू ये आई है और सामान लेके जा रही है गाड़ी से, आपको बताया? तो हमने बोला नहीं भैया, कुछ तो मैसेज नहीं है। हमने उनको बोला कि आप उसको रोक दीजिए थोड़ा, तो नीचे जा, उनको बोला भी है, तो बोले कि हाँ हम रुक जाते हैं। बैजू भैया को कॉल किया, वो आ रहे हैं, लेकिन वो मुझे कॉल नहीं की, झूठ बोलती है। तो और हम जहानाबाद में थे, आने टाइम बारिश उरिश होने लगा तो लेट भी हो गया, तब तक वो सामान लेके चले गए, क्योंकि वो तो पूरा प्लान सेट करके आई थी ना कि हमको जाना और सामान लेके चले आना, गाड़ी लेके आना, 3-4 लड़का का साथ में लेकर के आना, मतलब प्लान सेट करके आई थी। ठीक है, अभी आप क्या चाहते हैं? वो तो लेके चल गई, चूना लगा दी, क्या है? हमने फिर हमने एक जो मेरे रिलेटिव है उनसे हमने संपर्क किया, जो एडवोकेट हैं, तो उन्होंने बोला कि वो लड़की है, उससे अभी मत जाइएगा, मत मिलिए, कुछ एलिगेशन आप पे लगा देगा, बहुत तरह का कुछ लिख देगी, बातें कर देगी झूठ मूठ का, ठीक है, आपको और उल्टा फंसा देगी। तो हमने सही किया कि उससे फिर नहीं मिला, ठीक है। और उसी के सामने हमें 3-4 नंबर से अलग अलग धमकी आने लगा, बदे कुछ गालियाँ भी दिए, फिर हमने भी उसको दिया। अच्छा, वो बल्ले के जब खाली करके गए तो बात हुआ उनसे प्रियंका? हाँ, शाम में कॉल की थी 7-8 बजे कि हम यहाँ पे रुके हुए हैं, आप आइएगा। और कोई जब उसको कॉल किया तो कोई लड़का बात करने लगा उसके नंबर से, ठीक है, मुझे कुछ धमकी उमकी दिया। फिर हमने भी बोला कि अगर दम है तो अकेले में आके मिल लेना कभी, ऐसे क्या बात करके बढ़ता है? अगर तुम मर्द थे तो सामने आकर के उठा के ले आते ना सामान, पीछे में ले जाने के बाद क्या शेर बन रहा है? फिर हमने बैजू जी इतना कैसे हो गया जो एक लड़की के साथ आप बिजनेस करने के लिए सोच लिए? हमेशा आपको लड़कियों के आए दिन चल रहा है कि धोखा दे देती है, ये सब दे देती है। आप कैसे विश्वास कर लिए बिजनेस में? आप विश्वास, इतना बड़ा लाइफ बनाने जा रहे थे लड़कियों के साथ। देखिए, धोखा दे देना मतलब सब लड़की थोड़ी ना कि धोखे देती है, दे दी ना। हाँ, 20% है जो दे देती है ना। जैसे एक वो आपका यूपी में वायरल हुई थी, कोई से SDM या क्या थी जो पति को छोड़ रही थी, तो सब उसके जैसा थोड़ी पति को छोड़ रही है। बहुत सारी तो लड़की को हमने देखा कि पति पढ़ा के आगे बढ़ा रही, बहुत सारा लड़की को देखा कि पति को आगे बढ़ा रही है। तो जो जैसा है उसके साथ ऐसा होना चाहिए। कैसे आप बिजनेस के लिए स्टार्ट कैसे किए? स्टार्ट किए, ये इसका नंबर कहीं से मुझे मिला था,
कहीं से कि आप हाँ। उनके स्टॉल पर ही गए थे? नहीं, वही स्टॉल पे गए थे तो मिला था उसका, तभी वो नहीं थी, आउट ऑफ बिहार थी। फिर उसको मैसेज किया, वो भी रिप्लाई दी, बात हुआ, आई जब भी तो उसके सारा बात हुआ। उसके बाद हम लोग का सब जो कानूनी तौर से हमने किया था वो अच्छा हुआ मेरे साथ कि हमने कानूनी तौर से किया था और मेरे पास एविडेंस है। अगर ये एविडेंस मेरे पास नहीं रहता तो आज सच में वो मुझे फ्रॉड साबित कर देती। जितना तरह का वो जाल जो रची ना मेरे साथ, और मुझे बोल रही कि अपराधी है, इसके ऊपर इतना मुकदमा है, ये है। मुकदमा तो लालू यादव के पास भी बहुत सारा है, और नीतीश जी के ऊपर बहुत सारा केस है, अपना अमित शाह के ऊपर केस, वो भी जेल गए हैं। तो इसका मतलब क्या अपराधी हो गए? केस कर देना, जेल में भेज देना और फैसला देना अपराधी है ये निर्दोष है या दोषी है, ये फैसला देना जज का काम है और कोर्ट देखता है। ठीक है, अगर हम अपराधी होते ना तो जिस केस में मुझे घसीटा गया ना उस केस में बेल नहीं होता है जी, हम आपको बता दे रहे हैं आज बेल नहीं होता, नॉन बेलेबल चार्जेस है वो। लेकिन एविडेंस होने के और सब जांच होने के बाद मुझे बेल दिया गया कि लड़का को गलत तरीके से फंसाया गया है, और तब जाके उस पुलिस पे भी कार्रवाई हुआ। आज उस सबका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ वो ही जान रहा होगा, और प्रमोशन की जगह डिमोशन हुआ वो भी वो देख रहा है कि क्या गति। बिजनेस में ऐसा नहीं लग रहा है बैजू जी कि कहीं आपका रिलेशन चल रहा था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, इसलिए छोड़ के चल गई? जी नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अगर कोई मीडिया भाई वाले या कोई भी चला रहे हैं या कोई कमेंट कर रहे हैं, आवाज उठ रहा है कि यहाँ पे ऐसे है, बनाना चाहते थे कुछ, ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई मीडिया बोल रहा है कि वो ऐसी थी उसके बारे में या मेरे बारे में तो गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसका कुछ ऐसा मेरा उसका कुछ नहीं था। ठीक है, बाकी तो लोग कमेंट करने वाले लोग तो अलग अलग कमेंट करते हैं, हम भी कमेंट पढ़े, बहुत सारे लोग उसको गाली दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहा है कि एक चाय वाला देश को लूट रहा है, दूसरा चाय वाली बेचारा को लूट ली। अच्छा, गलत बात, हाँ है ना, मतलब एक चाय वाली देश को लूट लिया, हाँ, एक चाय वाली आपको लूट लिया। कुछ लोग कह रहा है कि अरे भाई गर्मी था इसलिए चली गई है, ठंडी में आ जाएगी। तो इस सब की गलत बात है, गलत कमेंट ना करें आप। कमेंट यही दे कि हाँ गलत की है। बहुत सारे लड़की भी कमेंट कर रही है कि हमने पढ़ा कि अगर तुम्हारे बिजनेस पार्टनर थे तो तुम्हारा राइट बनता है कि इनका पैसा दे दो, अभी नहीं है तो धीरे धीरे पैसा दे देना, 20,000 50,000 करके दे देना। ये नहीं, अभी बात उत इतना मीडिया में आ रहे हैं, बात उत करती है? नहीं, हम कभी उसको फ़ोन नहीं किए जब से केस का मैटर हुआ, आना वो मुझे की, आना हम उसको किए। अच्छा, इतना लूट लिया, इतना पैसा ख़त्म हो गया, उसके बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान है, ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्रॉड आप कर रहे हैं? नहीं देखिए, चेहरे पे मुस्कान तो हमारा पहले से भी था। हाँ। हम जब जेल में भी थे ना तो हमारे चेहरे पे मुस्कान था। अच्छा, रोने से थोड़ी ना हमको पैसा मिल जाएगा या रोने से हमको कितना भी विपरीत परिस्थितियाँ भी आ जाए जी, लेकिन आपके चेहरा पर एकदम इस्माइल तो हमेशा रहता है। इसमें रहता है। हाँ। इसका राज क्या है? राज क्या बताएंगे? देखिए, हम तो यही कहते हैं, जैसे गाना वाना आप सुनिएगा, कोई शायर पढ़िएगा ना तो कहते हैं आदमी को अगर गुस्सा आता है या डिफरेंस में चले जाते हैं तो आप गाना गा लीजिए, आपका टेंशन खत्म हो जाता है, गुस्सा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे मैं कितना भी दुख में रहूँ ना। मैं जेल में भी था ना तो बहुत सारे लोगों को आइडिया देता था, केस के मैटर में हमसे पूछते थे, और कुछ लोग हमको वहाँ पे अच्छे आदमी के नाम से जानते थे कि आप वकील हैं क्या। तो हमने बोला कि हम वकील नहीं हैं, हम टाइटल सूट केस लड़ रहे हैं और हमारे रिलेटिव में 4 वकील है, तो उनसे आना जाना हमेशा मिलना मेरा जारी रहता है। तो कैसा कैसा केस आता है और वकील कैसा केस को कैसे टर्न करवा देते हैं, निर्दोष को कैसे बचाना है, कैसे फंसा देता है पुलिस, वो सब चीज़ हमने देखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें के लिए हम लोगों को बताते हुए ये तो हो गया जी। अब क्या चाहते हैं? अब वो अगर यहाँ आके वो खोल लेती है उसके बाद आप क्या कीजिएगा? खोल लेती है तो खोलने दे, उससे हमें क्या दिक्कत है? वो तो पुलिस कुछ नहीं मांग रहेगा आपको? नहीं, वो जो हम करेंगे जो भी कानून तरीके से करेंगे ना, कानूनी तरीके? हाँ, जो भी है मैटर मेरा कानून तरीके से ही चलेगा। वो आकर खोल ले कहीं पर, उससे हमको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना कि बिहार का किंग है कि उसको बिहार में आने नहीं देंगे, तो गलत बात है ना, है ना। अब लास्ट अब क्या चाह रहे हैं? अब चाह रहे हैं, अब तो पुलिस बताएगी क्या कर रहे हैं। 420 406 का मैटर होना चाहिए था, उसको 107 कर दिया है। पुलिस कहती है कि जिस एड्रेस पर नोटिस हम लेके गए वहाँ पे वो रहती नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो हमको वही फ्रॉड लग रही है, बिहार से गायब है। और बोलते हैं कि FIR नहीं हुआ, तो FIR नंबर भी हमने बता दिया। FIR का जो नोटिस बोर्ड अच्छा, उसका नेचर कैसा लगता था? इतना दिन आप रहे, उसका नेचर क्या था? नेचर तो देखिए चिड़चिड़ापन लगता था उसका, और बड़ा एटीट्यूड में रहती थी। ये चीज़ें है उसके अंदर, ये 2 चीज़ें हमने उसके अंदर देखा। एटीट्यूड में बहुत रहती थी और चिड़चिड़ापन उसके अंदर थोड़ा रहता था। ये चीज़ें है, ये देखा है मैंने, एग्जैप्ट किया है चीज़ों को। अब बाकी अंदर की बात क्या है वो तो वही बताएगी, आप उससे पूछ सकते हैं, उसका पर्सनल चीज़ हम कैसे। तो चलिए, ये बैजू जी थे हमारे साथ, इनका कम से कम 5 लाख मतलब ख़त्म हो गया, पानी में चल गया, और ये रोड पर दर दर भटक रहे हैं, इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। पुलिस, थाना, प्रशासन सबको सहायता लिए लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। कहीं से
लेकिन अब आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।